हम आपको सीधा लिए चलते हैं अखिल भारतीय मेयर सम्मेलन में, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कर रहे हैं सुनाते हैं। अखिल भारतीय महापौर परिषद के अध्यक्ष आगरा के महापौर श्री नवीन जैन जी, देश के कोने कोने से यहां पर उपस्थित सभी महापौर और अन्य गणमान्य अतिथिगण, उपस्थित भाइयों बहनों, दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी काशी में मैं आज के इस महापौर ऑल इंडिया मेयर्स कॉन्फ्रेंस में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सभी गणमान्य अतिथियों का भी बाबा विश्वनाथ की इस धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि अभी 3 दिन पूर्व ही प्रधानमंत्री जी ने बाबा विश्वनाथ के धाम को राष्ट्र को समर्पित किया। यह धाम अपने आप में भारत की पुरातन और आधुनिक परंपरा के व्यवस्थित समन्वय का एक आदर्श उदाहरण है और काशी में इस धाम के उद्घाटन के साथ ही ऑल इंडिया मेयर्स कॉन्फ्रेंस का यह आयोजन प्रधानमंत्री मोदी जी के नगरीय क्षेत्रों के विकास को, एक सुनिश्चित विकास को आगे बढ़ाने की एक सुनिश्चित योजना का ही हिस्सा है। आप सब जानते हैं कि काशी दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी तो है ही। काशी वासियों को इस बात पर भी गौरव की अनुभूति होती है कि दुनिया के सबसे विजनरी और लोकप्रिय नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री देश की संसद में काशी का ही प्रतिनिधित्व करते हैं और पिछले 7 वर्षों में काशी ने विकास के जो नए मापदंड स्थापित किए हैं, अपनी पुरातन संस्कृति को बचाए रखते हुए एक नए कलेवर के रूप में काशी आज देश और दुनिया के सामने है। आज से 7 वर्ष पहले जो लोग काशी आए होंगे, आज वे काशी को नहीं पहचान पाते, क्योंकि 2014 के पहले काशी की संकरी गलियां, काशी में जगह जगह पड़े गंदगी के ढेर, काशी में लटकते झूलते तारों के गुच्छे, बिना किसी सिस्टम के, बिना किसी प्लान के, केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जो विकास होते थे, वो थोड़े बहुत विकास यहां की जनजीवन की व्यवस्था को पूरी तरह अस्त व्यस्त करके छोड़ देते थे। लेकिन पिछले 7 वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काशी ने विकास की जिस एक लंबी यात्रा को आगे बढ़ा करके देश के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, उन स्थितियों में देश के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए 120 महापौर इस व्यवस्थित विकास के इस मॉडल को देख करके, इसको अपना करके और अपने अनुभव को भी इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से साझा करके विकास के सस्टेनेबल मॉडल को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकते हैं। और इस देश से हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के कि ऑल इंडिया मेयर्स कॉन्फ्रेंस की पहली बैठक करने का सौभाग्य उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है, और वह भी काशी जैसी प्राचीन नगरी में। क्योंकि मैंने कल शाम से इस बात को अनुभव किया है
कि देश के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए महापौर जब कल बाबा विश्वनाथ के धाम का दर्शन किए, काशी में गंगा में उन्होंने मां गंगा का स्पंदन महसूस किया, तो वे भी अभिभूत थे। अपनी दलीय सीमाओं से ऊपर उठ करके प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उनका अभिनंदन करने के लिए हर एक मुंह से निकल रहा था, वाह काशी। ये काशी के प्रति ये भाव पिछले 7 वर्षों में काशी की मूल परंपरा और संस्कृति को बनाए रखते हुए काशी के एक व्यवस्थित और सतत विकास के जिन लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व ने सदैव प्रेरणा प्रदान की, आज उसका एक मॉडल काशी हम सबके सामने है। उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस मॉडल को, विकास के इस मॉडल को आगे बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने एक लक्ष्य रखा है कि देश की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की होनी चाहिए और उसमें अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में नगरीय विकास की एक बड़ी भूमिका होती है। नगरीय क्षेत्रों में कोई व्यक्ति क्यों आता है? वहां पर उसको अच्छी सुविधा मिल सके, अच्छी सड़क मिल सके, साफ सुथरा वातावरण मिल सके, उसका जीवन जीने के तरीके में व्यापक बदलाव हो सके। और उन सुविधाओं को पिछले 7 वर्ष के दौरान इस देश ने बहुत नजदीक से महसूस किया है। चाहे वह स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर आज इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हम लोगों ने 2019 में प्रयागराज कुंभ का आयोजन किया था और उस समय स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत प्रयागराज में बना ICCC न केवल प्रयागराज नगर निगम की व्यवस्था की दृष्टि से बल्कि प्रयागराज कुंभ में आए हुए 24 करोड़ लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से भी उसने बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था। और प्रयागराज के साथ साथ उत्तर प्रदेश ने अलग अलग शहरों में ICCC को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाया। इसी प्रकार से स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को भी आगे बढ़ाने, सेफ सिटी के साथ उसको जोड़ करके हम शहरों को सुरक्षित बनाने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। प्रदेश ने देश के अंदर 100 स्मार्ट सिटी में से 10 उत्तर प्रदेश के अंदर है, 17 नगर निगम उत्तर प्रदेश के हैं, शेष 7 जो अन्य नगर निगम है उनको प्रदेश सरकार ने कन्वर्जेंस के माध्यम से भी उन्हें स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश के अंदर 60 ऐसे नगर जो अमृत योजना के अंतर्गत चयनित हुए हैं, जनता की उन सभी बुनियादी सुविधाओं के लिए उन नगरीय क्षेत्रों में निवास करने वाले उन सभी नागरिकों की व्यवस्थित सुविधा के लिए वहां पर निरंतर कार्य हो रहा है। चाहे वहां पर सीवर के कार्य हो, पेयजल के कार्य हो, वहां पर व्यवस्थित रूप से पार्कों के निर्माण की कार्रवाई हो, अच्छी सड़कों के निर्माण की कार्रवाई हो, ये सभी चीज व्यवस्थित तरीके से उन सभी 60 शहरों में चल रही है। और हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के देश का केवल सबसे बड़ी आबादी का ही राज्य नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक नगर निकायों का राज्य भी है। 734 नगर निकाय वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर हैं और प्रदेश की आबादी का 23 से 24% आबादी नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है, जिनमें 17 नगर निगम हैं, जिनमें 200 नगर पालिका परिषद हैं, जिनकी आबादी 2 लाख से लेकर के 5 लाख के अंदर है, और शेष 517 प्रदेश के अंदर हमारे पास नगर पालिकाएं हैं। ये सभी नगरीय विकास के एक मॉडल बन सकती है और यह मेयर्स कॉन्फ्रेंस इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। 2014 के पहले
नगरीय क्षेत्रों में भी रहने वाले गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के पास भी अच्छे आवास हो, एक कल्पना थी, आज ये साकार हो रही है। प्रदेश के अंदर 17.5 लाख से ऊपर ऐसे परिवारों को मिला प्रधानमंत्री आवास योजना, उसका एक उदाहरण है। प्रदेश के अंदर नगरीय क्षेत्रों में भी एक जैसी स्ट्रीट लाइट जगमगाती हुई दिखाई दे। एलईडी स्ट्रीट लाइट प्रदेश के अंदर 16 लाख से अधिक स्थानों पर इसने न केवल कार्बन उत्सर्जन को कम करने में योगदान दिया, बल्कि बिजली के बिल को भी कम करने में नगरीय क्षेत्रों में बड़ी भूमिका का निर्वहन इसने किया। शहरी क्षेत्रों में 2014 के पहले कूड़े के ढेर हम सबको नगरीय क्षेत्रों की गंदगी की ओर ध्यान आकर्षित करते थे। नगरीय क्षेत्रों से चलने वाली रेलवे की पटरियां खुले में शौच के प्रति वहां के एक गंदे दृश्य की ओर सबका ध्यान आकर्षित करती थी। लेकिन 2014 के बाद स्वच्छ भारत मिशन ने और हर घर में बने हुए शौचालयों ने, सामुदायिक शौचालयों ने एक स्वच्छता की नई तस्वीर प्रस्तुत की, तो कूड़े के ढेर ने उन शहरों से मुक्ति देकर के आज उन क्षेत्रों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बने हुए व्यवस्थित प्लान उस शहरी क्षेत्र की एक नई तस्वीर को भी प्रस्तुत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सभी कुछ हुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी के दूरदर्शी, प्रेरणादायी नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में आज उत्तर प्रदेश इस दिशा में निरंतर नए कदम की ओर आगे बढ़ रहा है, तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। ऑल इंडिया मेयर्स कॉन्फ्रेंस काशी में होना हम सब के लिए गौरव की बात है और इस अवसर पर देश भर के सभी मेयर्स के साथ प्रधानमंत्री जी स्वयं संवाद बनाने के लिए इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। मैं इस अवसर पर उन्हीं की काशी में इस मेयर्स कॉन्फ्रेंस में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए आप सब इस यात्रा में आए हैं, इस कॉन्फ्रेंस में भागीदार बने हैं। काशी को नजदीक से देखने का सौभाग्य आप सबको प्राप्त हुआ है। आपकी सुखद और मंगलमय यात्रा की कामना करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। हर हर महादेव। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।